वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। सर, 2 मेढक एक बार गलती से गड्ढे में गिर गए सर। ऊपर से लोग देखने लगे, चिल्ला रहे, अरे मेढक तू नहीं ऊपर आ सकता, अरे मेढक तू नहीं ऊपर आ सकता, ये मेढक आ ही नहीं सकता, गड्ढा गहरा है और छिछला भी है, ये मेढक तो आ ही नहीं सकता, मेढक तो गया, मेढक तो गया, मेढक तो गया। फिर भी एक मेढक ऊपर आ गया। पता है क्यों? क्योंकि वो मेढक था बहरा, इसलिए वो ऊपर आ गया, यद्यपि कि गड्ढा था गहरा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं सर? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बाजार 2-4 दिन नीचे क्या आया, लोगों ने दे दबा वीडियो वीडियो वीडियो, मार्केट तो गया, मार्केट तो गया, मार्केट तो डूब गया। ऐसे में वो निवेशक जो ये अधिक मगर अधूरे इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, वही म्यूचुअल फंड में पैसा बना पाएंगे। कैसे? मैं बताता हूं आज। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर हमेशा मैं आपके लिए अच्छी और खुश करने वाले लॉजिक्स देता रहता हूं सर। हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही लेते हैं आप सर, थोड़ा सा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट कि नोटिफिकेशन आपके पास समय से आता रहे और थोड़ा सा वैल्यू एडिशन भी करते रहिएगा। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं ना सर, वो टॉपिक है 13 तारीख, आज 12 तारीख है, 12 और 13 डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी साहब की मीटिंग होने वाली है। तो मैं एक चीज बताऊं क्या? ट्रिगर प्लस ट्रिगर प्लस ट्रिगर बराबर मार्केट ऊपर। वंस मोर, ट्रिगर प्लस ट्रिगर बराबर मार्केट ऊपर। बाजार अभी तक सोया हुआ है। 12 लाख का रिबेट भी मिल गया तब भी बाजार सोया रहा है, रेट कट हो गया तब भी बाजार सो रहा है, 4 साल का ITR एक साथ बढ़ सकते हैं तो भी बाजार सो रहा है। अरे भाई साहब, ट्रिगर को लगने तो दो, थोड़ा समय तो दो। नहीं हो हल्ला मचाएंगे। नहीं सर, मैं कह रहा हूं ट्रिगर प्लस ट्रिगर बराबर मार्केट ऊपर। अप्रैल से आप देखना कैसे, मैं बताता हूं। 12-13 को मीटिंग होने वाली है। अब जो सब लोगों की ध्यान है ना, सब लोग कह रहे मार्केट क्यों गिर गया, कोई काम नहीं है, तो चलो जी टैरिफ का टेररिज्म फैला देते हैं। हाँ, टैरिफ का टेररिज्म फैला के पूरा भारत के शेयर मार्केट का गिरने का वजह उसी के ऊपर थोप देते हैं। चलिए 12 और 13 के बाद शायद ये टैरिफ का टेररिज्म भी खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है सर, मैं आपके लिए यहां पे लगा, डूबते को ट्रेड डील का सहारा। आप कहते हो, आपकी बात मान लिया, सेंसेक्स कल 1000 पॉइंट नीचे गया, 300 के करीब, निफ्टी भी नीचे गया, मार्केट डूबा। इस डूबते मार्केट को एक ट्रिगर का सहारा है, जिस ट्रिगर का नाम है ट्रेड डील विथ अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2 और ज्वाइंट स्टेटमेंट मोदी साहब की हो चुकी है, 2017 में और 2020 में। 2017 में जब ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था, उसकी PDF कॉपी अपलोडेड है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। कल मैंने उसे पढ़ा और देखा कि मोदी साहब और ज्वाइंट साहब के जो पहले डील हुआ है, उस डील में कुछ फैक्ट फाइंडिंग है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी, 70 साल से हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन है अमेरिका के साथ। कोई ऐसा नहीं है कि 10 साल 15 साल पुराना हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन है। तो अमेरिका के साथ जब कभी भी ऑन द टेबल मोदी साहब बैठेंगे, तो ये 70 साल पुरानी बातें भी डोनाल्ड ट्रंप को याद दिलाई जाएंगी कि भाई तू ही नहीं 4 साल से आया है, अमेरिका के साथ हमारे ट्रेड डील्स पहले रहे हैं। प्लस दूसरा, जब ये 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे ये PDF अपलोडेड है, 2017 में जब ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था अमेरिका में, उस समय भी ट्रंप थे, हमारे यहाँ उस समय भी मोदी साहब थे। तो जो वाशिंगटन DC से ये जारी हुआ था सर, इंक्रीजिंग फ्री एंड फेयर ट्रेड। ये टैरिफ के ऊपर जो धमकियां दे रहा है ट्रंप, ये उसी की लाइन है, फ्री एंड फेयर ट्रेड, जो दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड होगा एंड फेयर ट्रेड होगा। दूसरा, जब 2020 में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, उस समय की भी खबर का एक महत्वपूर्ण पहलू, US एंड इंडिया recognize increasing and importance of the trade investment for long term ट्रेड स्टेबिलिटी। ये लाइन मैंने वहीं से उठाया है कि उस समय जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था, दोनों नेताओं ने इस बात पे सहमति जताई थी कि भारत को और अमेरिका को, दोनों लोगों को लॉन्ग टर्म ट्रेड एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके लिए बायलैटरल ट्रेड को हम प्रमोट करेंगे। जब ये 1, 2 और 3 महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रहेंगे, जब आज और कल में मोदी साहब ट्रंप साहब इकट्ठे बैठेंगे और एक महत्वपूर्ण ट्रेड डील की बात जो पहले से चलती आ रही है, जो बाइडेन के समय अधर में चली गई है, फिर एक बार ये आगे आएगा। फिर आगे कहां ध्यान रहेगा? वो रहेगा ध्यान यहां। ट्रंप साहब को के मन में ये खटास रहती है हमेशा कि भाई भारत हमें ज्यादा सामान बेचता है, हम भारत को कम सामान बेच पाते हैं, इसलिए वो नाराज रहते हैं।
बिजनेसमैन है सर, वो प्रेसिडेंट बाद में, व्यापारी पहले है वो। तो उसको ये खटक रहा है खाली कैसे, आंकड़ों के आईने में देख लो जी। 2021 में हम लोग अमेरिका को बेचते थे सर कितना, 51 बिलियन डॉलर, और अमेरिका हमें बेचता था कितने का सामान, 28 बिलियन डॉलर का। यहां पे डिफिसिट चेक कर लो जी, गणित लगा लेना। 2022 में सर हम अमेरिका को बेचते थे 76 बिलियन डॉलर का सामान, वो हमें बेचता था 43 बिलियन डॉलर का सामान। वहीं पे 2023 में वो हमें उसको हम बेचते थे 76 बिलियन डॉलर का सामान, और वो हमें बेचता था मात्र 50 बिलियन डॉलर का सामान। 2024 में वो उसको, अमेरिका को हम लोग 77 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करते थे, और वो हमें सिर्फ और सिर्फ 42 बिलियन डॉलर का सामान बेचता था। वहीं 2025 में अब तक, अभी तो फरवरी और मार्च 2 महीना शेष है, मगर अभी तक के भी आंकड़े वैसे उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। अब तक हमने इस साल भी उसके हायतौबा मचाने के बाद भी अमेरिका को हम लोगों ने, इंडिया ने, हमारे भारत ने 41 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर दिया है। उसके कंपैरिजन में अमेरिका ने हमें सिर्फ 28 बिलियन डॉलर का। तो अभी भी देखोगे कहीं 30, कहीं 32, आप आंकड़े लगा लें, 30-32 डॉलर, जो 30-32 बिलियन डॉलर लगभग जो वो कम हमें सामान बेच पाता है, उसकी खुन्नस वहीं पे और कहीं नहीं है कि नहीं। हमसे बस इतना ही लेना देना उसको है कि हम उसको, जबकि भारत और चीजें और जगह से लेता है, हमसे क्यों नहीं लेता है कि नहीं। इसकी चर्चा भी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, यूएसए यहां चाहेगा बैलेंसिंग। क्या चाहेगा? बैलेंसिंग, ठीक है। और दूसरी बड़ी चीज जो हमारे लिए पॉजिटिव है वो ये है कि वो चाइना के साथ कभी नहीं जाएगा। और आपने देखा टग शुरू हो गया, टग ऑफ वॉर, रस्साकसी, है कि नहीं। चाइना के साथ 10% टैरिफ लगाया, अब जिनपिंग ने भी उसके ऊपर 15% का टैरिफ लगा दिया, है कि नहीं। अब वहां सबसे बड़ा खेल होता है वहां पे किन किन सेक्टर में, वो आप यहां देखो, जहां पर कि चाइना ने उसे लगाया इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितने भी हैं, अब चाइना से अमेरिकन लेते थे, अब अमेरिका को वो सामान नहीं मिलेगा, कहां जाएगा? भारत आएगा बनाने के लिए। अब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। दूसरा मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स भी चाइना से वहां जाते थे, अब नहीं जाएंगे। कहां पे अल्टरनेट मार्केट कौन सा उभर के आएगा? भारतवर्ष। दूसरा देख लो जी, फार्मा सेक्टर, एपीआई चाइना से जाता था, चाइना से अब नहीं जाएगा, उनका टैरिफ वॉर शुरू हो गया। अमेरिकन अल्टरनेट मार्केट ढूंढेंगे, हम है ना। अगला इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल सेक्टर, चाइना से जाता था अमेरिका में, अमेरिकन टैरिफ वॉर की वजह से ये सामान नहीं जाएगा। अल्टरनेट मार्केट, बढ़िया मार्केट, सस्ता और टिकाऊ सामान देने वाला बाजार हमारा भारत, है कि नहीं। तो इस अल्टरनेट मार्केट के रूप में हम उभरेंगे इस बार दोनों की लड़ाई में। और इसका फायदा किस सेक्टर को होगा? म्यूचुअल फंड में कहां आपको होगा बताऊं क्या? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कंपनियां हैं, मशीनरी रिलेटेड कंपनियां हैं, फार्मा रिलेटेड कंपनियां हैं, इन सब में सर दो तरफ से फायदा आने वाला है। ये बात तो करेंगे नहीं मार्केट गिर गया, क्यों डरा रहे हो भाई निवेशकों को? उन्हें सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट करने तो दो यारों। चलो मैं आपको बताता हूं सर, अब जो हमारे इन सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, उनको डबल इंजन का बूस्टर मिला है। माफ कीजिएगा, पॉलिटिकली मत लिंक कर लेना जी। डबल इंजन का बूस्टर मिला है। पहला, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाने के लिए 12 लाख का टैक्स छोड़ दिया, रेट कट कर दिया कि पैसे आए पब्लिक के पास। ऊपर मोदी साहब पहुंच गए अमेरिका कि चाइना से उनका झगड़ा हो रहा है, तो अल्टरनेट मार्केट के रूप में भैया इलेक्ट्रिकल ये सब सौदा ऑर्डर हमको दे दो बनाने के लिए। हमारी कंपनियों को यहां बोल दिया भैया तैयार रहना, ऑर्डर आने वाला है जबरदस्त अमेरिका से माल बनाने के लिए। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कारज धीरे होते हैं काहे होत अधीर, समय फाय तरवर फले के तक सींचो नीर। भाई ट्रिगर प्लस ट्रिगर प्लस ट्रिगर बराबर मार्केट ऊपर। थोड़ा वेट करिए सर, ये सब शॉर्ट टर्म में मार्केट गिर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में अभी भी बाहर है। और ये जितनी भी वर्तमान स्थिति आपको दिख रही है ना सर, कि शेयर मार्केट 5 दिनों से नीचे आ रहा है, ये ऊपर होगा अप्रॉक्सिमेटली 2.75%। पहले नहीं 2.25% बाजार नीचे गया, इसी बार गया क्या सर? कोई काम नहीं है, वीडियो बनाना है, पैसे कमाना है, बस कुछ और काम से पैसे कमा लो भाई। दूसरा, क्यों है ये स्थिति? क्योंकि नकदी संकट एक वजह है। अब कहोगे कि नकदी संकट है तो क्या आरबीआई ने रेट कट नहीं किया? क्या आरबीआई अभी कल
कल या आज देख लेना सर। मार्केट, ओपन मार्केट में आरबीआई आ रही है लगभग 40, देखो सर आप कहोगे सर ऐसी खबरें देता है, सर खबरें ऐसे वैसे नहीं दूंगा, 40 ये देखो बिलियन डॉलर रुपए में लेकर के आ रहा है मार्केट, चेक कर लेना सर। दूसरा, एफआईआई की बिकवाली को रोकने के लिए सर लगातार कंजम्पशंस को बूस्ट अप कर रहे हैं सर। दूसरा, अगर आप देखो घोषणाओं का एक्सक्यूशन में थोड़ा सा समय लगेगा सर, ये बात नहीं है। अच्छी खबर ये है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के लिए, वही मैं कह रहा था कि लिक्विडिटी में जो आरबीआई लिक्विडिटी बनाने के लिए रेट कट कर लिया, बैंकों के पास ज्यादा पैसा आए, और अब क्या आ रहा है 40,000 करोड़ ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए, ऑपरेशन मार्केट लोकल ऑपरेशन के जरिए लिक्विडिटी आरबीआई पुश कर रहा है मार्केट में। कल रुपया मजबूत हुआ है? मतलब डरा के पैसे कमाने हैं क्या यूट्यूब से? नहीं नहीं सर, लॉन्ग टर्म बने रहिए, लगातार एसआईपी करते रहिए, पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहो सर, ओवर कंसंट्रेशन मत करो। लगातार स्मॉल कैप गया, स्मॉल कैप गया, भैया स्मॉल कैप में ओवर कंसंट्रेशन मत रखो ना, बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी।